अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं हुंज़ा के बेहतरीन हवेली बलतीत फ़ोर्ट के सफ़र पर। हमारा सफ़र हमारे लिए एक यादगार लम्हा रहा और इस सफ़र की यादें हमेशा हमारे दिलों में बसेंगी। ये जगह 10,000 फ़ीट की बुलंदी पर वाक़ है, जो इसे आसमानों को छूने वाली जगह बनाती है। यहाँ से आपको पूरे हुंज़ा का बर्ड आई व्यू भी मिलता है। बलतीत फ़ोर्ट जो 8वीं सदी में कायम हुआ एक अनोखी तारीख से मुनव्वर है। बलतीत फ़ोर्ट को 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया था, जो इसकी तारीख़ी अहमियत को उजागर करता है। हम अपने होटल से तकरीबन सुबह 9 बजे निकल गए थे, क्योंकि करीबी था। होटल हमारा करीमाबाद में था और ये बलतित भी करीमाबाद में ही है। तो हम अपनी गाड़ी में करीमाबाद मार्केट तक गए, वहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करनी थी। गाड़ी पार्क करके फिर हमें पैदल जाना था और वो काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको कहीं कोई स्मूथ रोड मिल जाए, चढ़ाई ही थी काफ़ी ज़्यादा ना। और एक बात मैं और बता दूँ कि ये जो है बच्चे बहुत छोटे बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि चढ़ाई इतनी होती है कि आपको चढ़ने में मतलब पता लग जाता है। तो बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी नहीं जा सकते, ये चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकते। तो ख़ैर जो हम समझ रहे थे कि वो कोई पीस ऑफ केक है, लेकिन वो पीस ऑफ केक नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। और वहाँ पे हमें मतलब चलते-चलते ही हमें 20 से 25 मिनट लगे थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी चढ़ाई होगी और लंबा रास्ता था। जी, हम पहुँच ही गए। हाँफते-काँपते फ़ोर्ट की तरफ पहुँच गए थे हम खैर से। उसके बाद जब मैंने पहली बार जो फ़ोर्ट को देखा ना, आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था जैसे हम वहीं का हिस्सा हों। मतलब हम उसी वक़्त में चल रहे हों, क्योंकि वो गलियाँ और वो फ़ोर्ट वाला जो हिस्सा था वो सारा बिल्कुल लग रहा था कि हम कई सदी पीछे चले गए हों। वो देख के मतलब एक अजीब-सा मतलब लगा, अच्छा लगा देख के ना। आप अगर अब जाना हो तो आप, मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे और आप देखेंगे तो आपको भी शायद ऐसे ही लगेगा। जब आप यहाँ पर दाखिल होते हैं, तो आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है और उसके बाद एक गाइड होता है जो आपके साथ रहता है और वो गाइड आपको बहुत ही डिटेल में सारी स्टोरीज़ और इसकी जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आपको बताएगा और पूरा वक्त आपके साथ रहेगा एंट्रेंस से लेके एंड तक। और इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत इजाफा होता है और आपको एक्चुअल में बलते फोर्ट की हिस्ट्री पता लगती है कि वो किन किन तखय्युर से होके गुज़रा। और हमने उसकी मज़ीद तारीख़ को एक्सप्लोर किया। इसके अंदर आपको मुक़द्दस मकामात, कबीलों की कहानियाँ और हुंज़ा के पुराने ज़माने की झलक मिलती है। यहाँ का म्यूज़ियम भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेटिव सफ़र था, जहाँ हम हुंज़ा के कदीम कल्चर और तारीख़ से वाकिफ़ हुए। और ये बल्कि फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। ये किला 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हुए थे। तो 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गजन अली खान जो करने है, उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पर डोनेट कर लिया। आगा खान एडवेंचर्स पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट की रिनोवेशन की। मुकम्मल रिनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई और उस सेरेमनी को अटेंड करने की जानिब प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे भी सोमाली के मेजर्स आए। इसको में म्यूजिक की शक्ल दी गई। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब रूम्स की तरफ चले जाएंगे। सर का थोड़ा ध्यान रखना, दरवाजे छोटे हैं। दरवाजे छोटे बनाने का ये रीज़न था कि ये नॉर्दर्न एरिया सर्द एरिया है। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीज़न, दुश्मन को रोकने की आसानी नहीं होती थी, इसलिए छोटे बनाते थे। तो हम यहाँ से आगे स्टार्ट कर लेंगे। ये बाहर तक पहुँचाने वाली मसनद की कॉपी है और ये तिजारती मुआहदे हुंजा और चाइना का टेलीफोन 1930 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो है ना लास्ट क्वीन, ये नगर वैली की थी, 2006 में वफात पाई 98 में। वो लास्ट किंग ऑफ हुंजा और वो छोटा। तो यहाँ पे अंदरूनी दरबार करते थे मौसम की मुनासिबत से, शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में।
और ये जो है म्यूजिकल हार्प यूज करते थे। ये आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों को बजाया जाता है। ये चाइनीज करेंसीज 1920-1923 तक ये इस्तेमाल हुआ है और ये फर्स्ट पेपर करेंसी चाइना का। ये कारपेट जो है 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये भी चाइना से गिफ्ट था, कैमल के ऊन से बना हुआ है। और ये रशियन गन्स 17वीं सेंचुरी के हैं, हंटिंग और डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये आखिरी रूम में आप यहाँ पे पिक्चर्स ले लें, फिर वहाँ से बाहर जाएंगे। साथ उस लेक के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस पोर्ट को रिस्टोर करने के लिए डोनेशन दिया हुआ था। इनका दादा परदादा और शजरई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर लगा हुआ है। ये सारे हुक्मरान गुजरे हैं। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जियोलॉजी यहाँ पे है। ये पहले इमेजिन पिक्चर है। मीर गजन खान का मीर शाह बदन फरमान मीर सफदर खान का बेटा 1891 में जब ब्रिटिश आया तो ये चाइना से निजाम बाग चला। फिर तकरीबन 1 साल बाद इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। मीर गजन खान टूरी का बेटा, मीर मोहम्मद जमाल खान टू का बेटा। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भुट्टो ने जितने भी स्टेट थे वो सब खत्म किया और हुक्मरानों को गवर्नमेंट को दे दिए थे। तो यहाँ के हुक्मरान को ऑनरेबली मेजर जनरल को दे दिया था। ये है मीर गजन फली खानी का बेटा। अब ये प्राइम डोनर है। ये प्राइम डोनर है। इन्होंने ये टिल्ला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा इनके मिसिस प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। इनकी फैमिली यहाँ हुंजा में रहते हैं और ये शाही लिबास के होते थे। शादी भी आप ये पहनते थे। ये ऊपर जो है ना मार्को पोलो शीप, इसको लोकल जुबान में रुश कहते हैं। ये भी कराकोरम रेंज की पहाड़ों पाया था पंजाब के आसपास। इस स्पॉट से आप वो मंज़र देख सकते हैं जो दुनिया भर में कदीम और ख़ूबसूरत हैं। आपको वो मेडोज़ और ख़ूबसूरत पहाड़ देखने मिलते हैं जिनकी बातें शायद आपने किताबों में पढ़ी हों। इस व्यू में आप देख सकते हैं कि हुंजा की जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है वो बिल्कुल एक नेचुरल ताज जैसा लुक देती है। ऐसा लगता है पहाड़ों ने ताज पहनी हुई हो। इसके अलावा जब मौसम तब्दील होते हैं तो उनका रंग भी तब्दील होता रहता है मौसमों के साथ-साथ। इसके अलावा यहाँ जो रात का मंज़र होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत होता है। रात में जब आसमान पे सितारे चमकते हैं वो व्यू बहुत मेस्मराइजिंग होता है। इस रूफ़टॉप से आप पूरे शहर की लाइट्स और रंग देख सकते हैं जो सारी रात आपको दिखाते हैं। बल्तित फोर्ट की रूफ़टॉप में आने वाले लोग जैसे कि आप और हम वो लोग हैं जो इसकी खूबसूरती को अपने दिलों में बसाने के लिए आते हैं। आप यहाँ रहकर और बल्तित फोर्ट की आर्किटेक्चर के हुस्न से वाकिफ़ होते हुए ये नज़ारा देखते हैं जहाँ आपको खुशी मिलती है। ये व्यू भी आपको ये याद दिलाता है कि माज़ी और हाल के बीच का कनेक्शन कितना खूबसूरत है। बल्तित फोर्ट एक लिविंग टेस्टिमनी है कि इंसान की मेहनत और उम्मीद वो चीज़ें हैं जो उनको आसमानों तक ले जा सकती हैं। यहाँ से हमने फिर अपने सफ़र का अगला पन्ना पलटकर हुंजा के दिल को छू जाने वाले रास्तों की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन बल्तित फोर्ट की यादगार तस्वीरें और इसके किस्से हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। वापसी पे आप यहाँ से ज़रूर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ डिफरेंट वैरायटी है ड्राई फ्रूट्स की और उसमें सबसे मशहूर है यहाँ जंगली अंगूर। उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने अपने प्यारों के लिए। यहाँ की सौगात लाजमी लेके जाइएगा। बल्तित फोर्ट के ओल्ड फोर्ट रोड से जब आप गुज़रेंगे तो आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। उनका चाप शोरो और उनका सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वर्थ इट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ होने वाले एडवेंचर और सफ़र से जुड़े रहिए। शुक्रिया।